मुझे लगता है मुझे भी वायरल होने के लिए वो जो आंखों से बिजली निकलती है ना, वैसे वाले वीडियोस बनाने की जरूरत है। आई मीन क्या मतलब कि मैं तब भी वायरल नहीं हो पाऊंगा। तो यहाँ पे अप्रैल जेई मेंस का 2024 वाला क्वेश्चन हमारे सामने है। बाय द वे, आप में से जिन लोगों को नहीं पता, ये सारा का सारा मैं टाइप करता हूँ, खुद लेटेक में टाइप करता हूँ। कभी कभार चैट जीपीटी वगैरह का यूज़ किया जा सकता है, बट उस पर भी गलतियाँ बहुत होती हैं, तो खुद ही टाइप करना पड़ता है। तो जब हम कोसेक की बात करते हैं ना, तो कोसेक को लेटेक में CSC लिखा जाता है। अब हर जगह कोसेक को अलग से लिखने का यार मेरे में इतना टाइम होता नहीं, इतना पेशेंस नहीं है। तो मैं CSC ही रहने देता हूँ जैसा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है कि हमें फिफ्थ पावर की बात करनी है और इसका इंटीग्रल निकालना है, और मेजरली हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए, और कुछ तो चाहिए नहीं। अब जनरली क्या होता है कि कई जो हमारे जो धुरंधर होते हैं ना, कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं कि हम तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। आपको करना है तो कर सकते हो यहाँ पे भी ऐसे। मैं पर्सनली वो वाला मेथड ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। जनरली इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन नॉर्मली सॉल्व हो जाती है। ठीक है। बहुत ही कुछ अजीब सा दे रखा हो इंटीग्रल तो बात अलग है। और दूसरे धुरंधर फिर ये कहता हमने तो 20 सेकंड में सॉल्व कर दिया, 30 सेकंड में सॉल्व कर दिया। भाई ठीक है यार, आप हो सकते हो, मेरे को एक्सप्लेन करना होता है, मेरे को लिखना होता है। जब आप खाली सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो इतना टाइम लगता नहीं है जितना लंबा मेरा वीडियो जाता है। ठीक है। मेरा आइडिया ये है कि किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा ज़्यादा कुछ, खाली बेसिक बेसिक भी आता होगा, तो एटलीस्ट मेरी बात समझ जाए बंदा। ठीक है। तो उस वजह से मैं एक एक स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ, उतना नहीं करना होता है, मुझे भी आता है। ठीक है। और इतने ही धुरंधर लोग हैं तो रिमानजीटा फंक्शन पे आपका जो पेपर, जो रिसर्च पेपर आएगा ना, मेरे को लिंक दे देना जब आ जाएगा। ठीक है। बात करेंगे तब उस पर। एनीवेज, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रल दिया हुआ है। हम बेसिकली आइडिया ये है कि आपका ये जो भी इंटीग्रल है, लेट्स से आई फॉर इंटीग्रल, हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है। और मैं CSC नहीं लिख रहा हूँ, मैं कोसेक लिख देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग कोसेक से फेमिलियर होते हैं, मतलब ये वाले नोटेशन से फेमिलियर होते हैं, तो इसलिए मैं ये लिख दे रहा हूँ। अब हमें इसे इंटीग्रेट करके कुछ इस टाइप का जो भी सामान है वो बनना चाहिए। तो ठीक है, एक काम करते हैं। हमें कोसेक के पावर 5 का तो कोई आइडिया नहीं है। हालांकि अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में रिडक्शन फार्मूला में कोसेक वाला भी याद कराया गया हो तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, बट जनरली लोगों को याद नहीं रहता है। बाय द वे, अगर ये फॉर्मूलाज वगैरह जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये आपको नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक वीडियो में एटलीस्ट बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं पता होनी चाहिए, वो ज़रूर डिस्कस किया हुआ है। तो वहाँ पे हमें याद आ रहा है कि अगर हम कोसेक स्क्वायर की बात करें तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल हमें पता होता है ना। तो एक काम करते हैं ना, कोसेक क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर लिख लेते हैं इसको। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात कर सकते हैं। बाय पार्ट्स का मतलब क्या है कि एक चीज जिसका इंटीग्रल हमें पता है और दूसरा चीज जिसका डिफरेंशिएशन एटलीस्ट हम निकाल सकते हैं। ये वाली बातचीत तक हम पहुंच गए। ठीक है। तो ये सोचने का तरीका आई होप समझ में आया होगा कि ये कोसेक स्क्वायर कर क्यों रहा हूं। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, सिंपल सा बात है। इसे आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए। फर्स्ट फंक्शन वो माना जाता है जिसे आप डिफरेंशिएट करने वाले हैं, और इसे आप सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है। तो बाई पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आता है पहले तो, इनटू डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इंटीग्रेशन होता है अगेन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। नाउ कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉट एक्स, तो माइनस आगे लिख दिया है, और कॉट एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ जो इंटीग्रेशन में आंसर आया था पहले, तो माइनस कॉट एक्स आया था, माइनस माइनस प्लस कर देता हूं, कॉट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोसेक क्यूब एक्स। कोसेक क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3 कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। एंड देन इस कोसेक का भी तो डेरिवेटिव निकालोगे, तो कोसेक का डेरिवेटिव यहीं लिख देता हूं। कोसेक का डेरिवेटिव होगा कोसेक एक्स माइनस 5 के साथ आएगा बाय द वे, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन एटलीस्ट इस पार्ट का होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसे अगर आगे मैं सॉल्व करूं तो सिंपल सी बात है, पहला जो है वहाँ तो कुछ भी सिंप्लीफिकेशन जैसा फील हो नहीं रहा है। इसके आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक कॉट है और कॉट है, तो 2 बार कॉट आ रहा है, और माइनस मैं बाहर लिख लेता हूँ, -3 कॉट स्क्वायर आ जा रहा है, एंड कोसेक का क्यूब आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टेप तो मैंने लिख के दिखा दिया, बट हमें कॉट चाहिए नहीं, हमें खाली कोसेक में आंसर चाहिए। तो हम चाहें तो ये कर सकते हैं कि ये जो कॉट स्क्वायर है इसे कोसेक स्क्वायर -1 लिखा जा सकता है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे सीधा कोसेक स्क्वायर -1 लिख देता हूँ। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि मेरा पूरा ये जो एक्सप्रेशन है, मतलब स्पेशली जो इंटीग्रेशन के अंदर जो एक्सप्रेशन है,
वो सारा का सारा कोसेक की फॉर्म में है, ठीक है। और कॉट और कोसेक दोनों से नहीं डील करना पड़ेगा मुझे। अब मैं मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो -3 तो है, इंटीग्रेशन कोसेक का पावर 5 है। वेल जाना पहचाना लग रहा है क्या? हमने एक्चुअली कोसेक के पावर 5 से ही शुरू किया था, तो जाना पहचाना डेफिनेटली लगना चाहिए। dx है, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे खाली कोसेक का क्यूब है, पर इस 3 को मत भूल जाइएगा, आपने ये 3 भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये कोसेक क्यूब x है, ठीक है। अब ये हो गया अपना, इसे हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और इसे हम अलग से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारा i है, ठीक है। तो पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, और ये जो है ये तो i है, तो ये -3i है, ये दूसरे साइड जाके 4i हो जाएगा, इतना माइंड में रखिएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो अगेन कोसेक क्यूब है, तो सेम सिचुएशन चलेगा, यहाँ पे भी कुछ डिफरेंस नहीं है। इसे हम कोसेक एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन बस लेंदी है थोड़ा सा। अब आगे चलते हैं, सेम ये बाई पार्ट्स है, तो फर्स्ट फंक्शन आपका आ गया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जो कि माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट एक्स भी है ऑफ कोर्स, और कोसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये हमने अभी करा भी था थोड़ी देर पहले, तो ये माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स हो गया, राइट। और इंटू डी एक्स तो है ही ऑफ कोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय द वे ये ध्यान रखना, ये कोसेक क्यूब है, तो मैं इसे फिलहाल के लिए अगर i1 लिख दूं तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगा, वो i लिखा हुआ है ना, इसलिए इसको i1 लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब वो मैं कर भी इसीलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी देख रहे हो आप कॉट स्क्वायर बन जा रहा है, जिसे मैं दोबारा कोसेक स्क्वायर -1 में चेंज करूंगा क्या, कर ही देता हूँ। तो माइनस का कोसेक एक्स तो है ही, कॉट एक्स है ऑफ कोर्स, और आपके पास आ गया कॉट स्क्वायर जो कि है कोसेक स्क्वायर -1, ठीक है। और बाहर एक्चुअली माइनस का साइन रख लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। माइनस यहाँ पे आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू कोसेक एक्स है ऑफ कोर्स, ठीक है, dx भी है। अब यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे, ये 1 बड़ा बेकार सा लिखा है, इसे चेंज कर देता हूँ। अगर यहाँ हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे, पहले तो ऑफ कोर्स हमें ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ये ब्रैकेट जब हम ओपन करने जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि एक तो पहले जो एक्सप्रेशन है वो तो है ही, माइनस में आपके पास आ जा रहा है कोसेक का क्यूब एक्स है ना। और कोसेक क्यूब ध्यान रखना ये i1 ही था हमारा, हमने इसको i1 माना था, ठीक है। तो कोसेक क्यूब है, इसे मैं सीधा i1 लिख देता हूँ, और माइनस ऑफ माइनस प्लस है, और कोसेक का इंटीग्रेशन है। अब कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक का इंटीग्रेशन 2 फॉर्मूला होते हैं इसके, पर अगर मैं आंसर देखूं तो आंसर में मुझे tan x/2 वाला फॉर्म चाहिए, तो वो होगा कुछ नहीं, वो होगा ln मतलब क्या है, log बेस e है, tan ऑफ x/2, ठीक है। ये यहाँ पे जगह बहुत कम बची है, बट यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे मैं c का यूज नहीं करूंगा, मतलब कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज नहीं कर रहा हूँ। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सीधा इस इंटीग्रेशन के एंड में लगा लेंगे, ठीक है। बात तो एक ही है, कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करके भी कांस्टेंट ही बनेगा, तो फिलहाल के लिए नहीं यूज कर रहा हूँ। अच्छा, ये i1 दूसरी तरफ चला गया, तो ये i1 और प्लस i1 हो जाएगा, तो 2i1 हो जाएगा, है ना। तो ये सारा यहाँ से मैं हटा देता हूँ। i1 जो था वो सारा का सारा इक्वल तो आ ही गया था, ठीक है। यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या, 2i1, क्योंकि ये खुद i1 के इक्वल था। ये i1 माइनस का i1 दूसरे साइड प्लस का i1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस ln tan x/2, ठीक है। और ये 2 तो आप डिवाइड कर देना, क्या दिक्कत है, तो ये सारा का सारा 1/2 के साथ आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से 2 भी हटा ही देता हूँ और दूसरी तरफ 1/2 रख लेता हूँ। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं वापस अपने ओरिजिनल कलर्स में आ जाता हूँ जो मैं यूज़ कर रहा था। यहाँ पे i था, ध्यान रखना ये 3i है, ये सेम चीज़ i ही है, तो ये दूसरी तरफ जाके प्लस का 3i आ जाएगा, तो i प्लस 3i 4i हो गया, माइनस कोसेक क्यूब एक्स है, कॉट एक्स है, एंड ये जो सारा का सारा सॉल्व करके मेरे पास आया प्लस का 3/2 माइनस अंदर है, चलो ठीक है, फिलहाल के लिए मैं ln tan x/2 कर देता हूं, और माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स कर दे, ठीक है। तो ये सारा का सारा 3/2 से मल्टीप्लाइड था, ऐसे रख लो इसको, ठीक है। 3/2 से इसलिए क्योंकि 3 और 1/2 अब आपस में मल्टीप्लाई,
चलो अब इसके बाद 4 को दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं और ये 3/2 को मैं डिवाइड कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को कुछ कॉमन सा लेना है ना, यहाँ पे हमें दिख रहा है एक्सप्रेशन, तो वो कॉमन लेने के लिए मैं 4 से डिवाइड भी कर रहा हूँ साथ ही साथ, और मैं ऑफ कोर्स ये 3/2 को मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। तो ये तो माइनस का 1/4 हो गया है ना, कोसेक क्यूब एक्स है और कॉट एक्स है। चलो ये माइनस का 3/2 हो जाएगा, कोसेक एक्स है एंड कॉट एक्स है, राइट। और इसके अलावा क्या है, प्लस का, और यहाँ 2 नहीं होगा एक्चुअली, क्यों, क्योंकि 4 भी तो मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 4 सॉरी डिवाइड कर रहे हो, राइट। तो 4 × 2 नीचे 8 आ जाएगा, तो 8 रख लेते हैं। और यहाँ पे भी 3/8 हो जाएगा, नेचुरल लॉग tan x/2। कुछ बनता हुआ तो दिख रहा है जैसा हमें चाहिए था, है ना। और ये हम इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो +c लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सारा का सारा क्लीन कर देता हूँ, ये तो हमें लाइक जो चाहिए था वो निकालने के लिए था। अच्छा, अगर इतना हो गया तो अब इसके आगे क्या किया जाए, इसके आगे सिंपल सी बात है, आपको जो कॉमन लेना है वो कॉमन लीजिए। तो कॉट एक्स और कोसेक एक्स आपको कॉमन तो लेना ही है, और ध्यान रहे जब आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में एक तो कोसेक स्क्वायर बचना चाहिए, यानी कि यहाँ से कोसेक स्क्वायर बचेगा, यानी कि ये पूरा 1/4 चला जाना चाहिए, और कॉट तो जाएगा ही जाएगा ऑफ कोर्स। और यहाँ पे प्लस का 3/2 बचना चाहिए। हाँ, अगर आप 4 निकाल लोगे तो 3/2 ही बचेगा, और माइनस साइन आप बाहर निकाल लोगे तो प्लस भी बच जाएगा, ठीक है। तो हम कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या ले रहे हैं हम माइनस का 1/4 कॉमन ले रहे हैं, और कॉट एक्स कोसेक एक्स को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट मैं इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ, अच्छे से दिखेगा। तो आई जो है वो मेरा क्या हो गया, मैंने यहाँ से माइनस का 1/4 कॉट एक्स कोसेक एक्स कॉमन लिया, जैसा कि मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया था वैसा ही कॉमन है। तो पहले मेरे पास एक कोसेक चला गया यहाँ से और बाकी सब चला गया, तो खाली कोसेक का स्क्वायर बचेगा जैसा कि मेरे को चाहिए, एंड प्लस यहाँ से ये दोनों तो चले गए, 3 माइनस साइन ऑलरेडी बाहर ले चुका हूँ, तो 3 प्लस का ही रहेगा, और 4 गया है तो 2 नीचे बचेगा, ठीक है। तो ये सब ओके, और प्लस ये ऑफकोर्स 3/8 है ln tan x/2। ये सारे स्टेप्स मैं लिख के दिखा रहा हूँ, इतना लिखना नहीं होता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ तक फिगर आउट हो जाता है कि करना क्या है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए था, हमें यहाँ से कंपेयर करके मिलना चाहिए था, एक अल्फा मिलना चाहिए था और एक बीटा मिलना चाहिए था, राइट। तो अल्फा और बीटा की बात कर लेते हैं। अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा अगर मैं कंपेयर करूं तो शायद मेरे को अल्फा माइनस का 1/4 मिल रहा है, राइट। और बीटा अगर मैं कंपेयर करूं तो बीटा मुझे 3/8 मिल रहा है, राइट। मैंने सी नहीं लिखा है तो सी लिख देता हूँ। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 8 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कर लो, ये माइनस का 1/4 है, ये प्लस का 3/8 है। यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँ, 8 एलसीएम लूँ तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। -2 + 3 -2 + 3 दोनों माइनस होंगे ऑफकोर्स, तो यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा, और ये 1/8 है इंटू 8 है ऑफकोर्स, तो ये 1 आ गया जो कि आपका आंसर है, ठीक है। तो देखा आपने कि लेंदी है ये थोड़ा सा, ये क्वेश्चन इस पे ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा बस लेंदी पड़ जाता है, दैट्स इट, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपको कि किया क्या है। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा है कि आप ये दोनों साइड डिफरेंशिएट करके निकाल नहीं सकते, बट यहाँ पे डिफरेंशिएशन मुझे लग रहा है थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है और थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है। आप ट्राई ज़रूर करके देखिए, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा डिफरेंशिएट करके दोनों साइड। मैं रेकमेंड नहीं करता, यहाँ तो स्टेप्स काफ़ी लिख रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज इतना टाइम लगेगा भी नहीं आपको ये सॉल्व करने, राइट। तो आई होप समझ आया होगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन पीस।